Hello friend, you are welcome to YouTube channel and my name is विवेक कुमार। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 4 का जो बिहार बोर्ड का हमारा ब्लजम बुक है का चैप्टर नंबर 10 का आज हम लोग प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने वाले, ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बी पॉइंट पे देखिए हमारा दिया गया है लेट्स थिंक एंड टेल। लेट्स यानी कोई काम करने के लिए हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। थिंक यानी सोचना, एंड यानी और, टेल यानी कहना। चलो सोचे और कहे। और दोस्तों अगर आप दोस्तों क्लास 4 बिहार बोर्ड ब्लोजम का चैप्टर नंबर 10 देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे बी पॉइंट 1 पॉइंट में दिया गया है आंसर दीज क्वेश्चंस ऑरली। आंसर उत्तर दीजिए क्वेश्चंस प्रश्न ऑरली मौखिक रूप से। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे। तो देखिए फ्रेंड, पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल ब्रिंग इट्स ऑन रिवार्ड। क्या, व्हाट मतलब क्या, विल मतलब करेगा, ब्रिंग लाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इट्स हमें, ऑन अपने, रिवार्ड यानी इनाम। तो कौन अपना जो इनाम है यानी कि बोला क्या जा रहा है, व्हाट मतलब तो हमने क्या काम कौन अपना इनाम ले आएगा। तो क्या ले आएगा हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो दोस्तों इनका उत्तर हो जाएगा वर्क। इनका उत्तर किस तरह से लिखेंगे, हमारा इनका उत्तर लिखेंगे वर्क विल ब्रिंग इट्स ऑन रिवार्ड। वर्क यानी काम अपना, जो काम अपना रिवार्ड खुद ही ले आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रिवार्ड देंगे और सब हमारा सही ही है। ठीक है, फर्स्ट का हमारा यहाँ पर क्लियर। सेकंड हमारा दिया गया है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी रीड। हमें क्या करना चाहिए। व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, वी हमें, डू करना, व्हेन जब, वी हम रीड पढ़े। तो हमें पढ़ते समय क्या करना चाहिए। तो उत्तर में क्या देंगे हम लोग, कन्फर्म, थिंक एंड कन्फर्म यानी थिंक यानी सोचना और कन्फर्म मतलब विचार। तो हम लोग उत्तर में क्या देंगे, वो हम लोग उत्तर में देंगे वी शुड थिंक एंड कन्फर्म व्हेन वी रीड। हमें थिंक, हमें सोच विचार कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा दूसरा कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर, वाई डू वी नॉट लाइक एन एम्प्टी पर्स। वी वाई क्यों, डू करते हैं, वी हम, नॉट नहीं, लाइक पसंद, एंड एम्प्टी खाली। एन का प्रयोग क्यों किया गया है, देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ यू एक जो कि वोवेल आता है जिनमें ई है, ए ई, तो ई आ गया जिसके बदल पर यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एम्प्टी यानी खाली, पर्स बटुए। तो क्या कहा गया है, हम लोग खाली बटुए को पसंद क्यों नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, ये भला ये भी ठीक है और ये भी तीनों टेंसेस के हैं। इनमें मोडाल टेंस दोनों है। मोडाल है, यहाँ पर टेंस का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर ओनली मॉडल का प्रयोग है। यानी ए और सी हमारे टेंसेस का, क्योंकि हमें सूत्र मिल रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ तक हमने क्या, हम लोग जो है खाली बटुए पसंद क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, इनका उत्तर क्या देंगे, यहाँ पर देखिए उत्तर देंगे एन एम्प्टी पर्स कैन नॉट गिव अस एनीथिंग सो वी डू नॉट लाइक इट। उत्तर में क्या देंगे हम लोग, अ एम्प्टी पर्स खाली बटुए कैन नॉट गिव अस एनीथिंग, नहीं दे सकता हमें कुछ भी, सो वी डू नॉट लाइक इट, इसीलिए हम इसे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा देखिए, अब हमारा जो अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है लेट्स थिंक एंड राइट। चलो सोचते हैं और लिखते हैं। चलो सोचे और लिखे। देखिए सी पॉइंट 1 में है टिक, ये वाला टिक लगाना है। तो करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन यानी जो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए ऑप्शन बोलते हैं। 3 विकल्प हैं, ऑप्शन मतलब विकल्प मान लीजिए। इन मतलब में इट्स एक ऑफ द फ्लोइंग यानी ऑफ मतलब का, द फ्लोइंग निम्नलिखित यानी निम्नलिखित प्रश्नों दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को चुने। ठीक है,
देखिए फर्स्ट में हमारा है ये फर्स्ट नंबर प्रश्न में द पोएम इज अबाउट, पोएम है, द पोएम कविता इज है, अबाउट पोएम किसके बारे में है, तो हम लोग उत्तर देंगे स्टूडेंट के बारे में। किन के बारे में है? स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि यह स्टूडेंट के बारे में बताया कि पिछले वाले वीडियो में भी हमने कहा था ये कोई फार्मर किसान के लिए नहीं है या नहीं तो लेबर के लिए भी नहीं है। ये हमारा किसके हो जाएगा? स्टूडेंट के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट का यानी कि ये जो द पोएम इज अबाउट ए स्टूडेंट कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ से क्या सेकंड का, देखिए व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू, व्हाट क्या शुड चाहिए स्टूडेंट बच्चे या जो हमारे स्टूडेंट हैं विद्यार्थी डू यानी करना। तो बच्चे या विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? स्टडी रेगुलर, सिट राइट, प्ले ऑल द टाइम। सिट रेगुलर यानी कि स्टडी रेगुलर नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए, या बेकार की तरह बैठना चाहिए, या सभी समय के लिए खेलना चाहिए। तो स्टडी रेगुलर करना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए थर्ड नंबर हमसे कहा गया है एन एम्प्टी माइंड इज, एम्प्टी खाली दिमाग है, एन एम्प्टी खाली, इनका एन का क्यों है? क्योंकि ये एक वोवेल साउंड में आता है। तो सेंटेंस है हमारा एन एम्प्टी यानी खाली, माइंड दिमाग है, खाली दिमाग है। ऑप्शन है गुड, वेरी गुड, वर्स। ऑप्शन का है हिंदी मीनिंग गुड यानी अच्छा, वेरी गुड बहुत अच्छा, वर्स मतलब बदतर। तो खाली दिमाग क्या है? बदतर है। क्या है दोस्तों? बदतर में बदतर होता है, इसीलिए हमारा खाली दिमाग से बदतर ही हो जाता है। तो हमारा थर्ड का सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट। अब हम देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कहा गया है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। वर्ड पावर यानी वर्ड की जितनी शब्द की शक्ति को बढ़ाओ, इंक्रीज यानी बढ़ाना। तो चलिए बढ़ाते हैं हमें। देखिए कहा गया है हमसे कि आस्क चिल्ड्रन टू फाइंड आउट rhyming words from the poem and write them in the box. Encourage them to think the some word even the beyond the text. क्या कहा गया? नहीं समझे? अब देखिए अब समझ में आ जाएगी। कहा गया है लेट्स इंक्रीज यानी आस्क चिल्ड्रन, आस्क मतलब पूछना, चिल्ड्रन बच्चे, टू फाइंड खोजना, आउट बाहर, rhyming word, rhyming मतलब तुकांत, वर्ड यानी शब्द, फ्रॉम से द पोएम कविता, एंड आउट राइट लिखना, देम उन्हें, इन में द बॉक्स ये जो हमारा बॉक्स है, गिवन दिए गए हैं, इनकॉर्गेज प्रोत्साहित कीजिए, टू थिंक सोचने के लिए, देम उन्हें, ऑन पर, सम कुछ, वर्ड शब्द, इवन भी, बियॉन्ड जो नहीं दिया गया, कोई बियॉन्ड मतलब होता है जो चीज़ नहीं दिया गया, द टेक्स्ट यानी कविता। तो बोला जा रहा है बच्चों को कविता में से तुकांत शब्द को लिखने के लिए बोले। यानी तुकांत शब्द मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उनके हैं, मतलब मान लीजिए कि रीड है तो हीड हो गया, उनके साथ ही ना, तो उनको बोलते तुकांत शब्द। तो वही तुकांत शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है, और अपने जो हम बच्चे हैं उनको यह भी प्रोत्साहित कीजिए जो कि कविता में वर्ड नहीं दिए गए हैं उनको भी वे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर शुरू करें हम। देखिए पहला है हमारा कितने चीज़ों को करना है, आप देख लीजिए, हार्ड, रीड, वर्ड्स, विन। इनमें ये जो यहाँ पर दिया गया इनमें हमें भरना है, ठीक है। तो हार्ड, रिवार्ड, अवार्ड, वर्ड। हार्ड का दिया गया है, रीड, वर्ड्स, विन, एक करना है। तो क्या यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल से हम समझेंगे कितने बायोन से लिखनी है और कितनी जो है हमें चैप्टर में से लिखनी है। तो रिवार्ड जो है ये हमने चैप्टर में पढ़ा,
अवार्ड, वार्ड, ये नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल नहीं पढ़े। तो हमें क्या करना है, एक जो है एक कविता में से इनमें लिखनी है, और जो ये जो दो है ये अपने क्या करनी है, मन से लिखनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है रीड, तो एक तो सक्सीड हो गया, तो सक्सीड तो हम लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कन्फर्म एंड रीड। क्या हम लोग पढ़े, आपको अभी तक भी अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको याद होगा, श्योर एंड स्टडी मस्ट सक्सीड, तो सक्सीड तो पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर रीड में सक्सीड देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने मन से थ्रेड, ग्रीड भी दे सकते हैं, क्योंकि दो तो अपने मन से लिखनी है भाई, तो लिख दो ना ग्रीड, थ्रेड। ठीक है, यहाँ लिख दिए। तो रीड में हमने क्या लिखा, पहला लिखा रीड, दूसरा लिखा सक्सीड, तीसरा लिखा हमने थ्रीड, चौथा लिखा हमने ग्रीड। ठीक है, एक ही था अपने मन से और सब अपने मन से, एक था किताब में से और सब अपने मन से वर्ड्स। अब हमें बदतर के बारे में लिखना है, बदतर क्या है, तो बदतर आप लिख सकते हो, एक ही तो किताब में से लिखनी है, तो पर्स, पर्स यानी बटुआ, बटुआ तो हम पढ़े हैं चैप्टर में, तो यहाँ पर पहला है पर्स, वर्ड्स, कर्ड्स। देखिएगा दोस्तों, एक मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पर देखिए जो मैंने बताई है वो एक रिमीनिंग वर्ड है। देखिएगा, पहले इसको बता दूँ उसके बाद बोलूँगा। तो वर्ड्स का हमने बता दिया आपको, पर्स, वर्ड्स, कर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब विन का कर लेते हैं, विन, बिगिन, कीन, स्कीन, टीन। ठीक है, इन, सब कर सकते हैं। क्यों मैंने बोला, अब यहाँ तक आपको कंप्लीट मैंने क्या क्या बोला, दे देखिए, विन, बिगिन, इन, टीन, किन, सिन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कहने का मतलब ये था, मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या उच्चारण कीजिए, हार्ड, रिवार्ड, अवार्ड, वर्ड। तो लास्ट का, भले शुरू का नहीं, लास्ट का कुछ कुछ वर्ड इन चारों मिल रहा है। ठीक है, रीड का बात कर ले तो देखिए रीड, सक्सीड, ट्रीड, ग्रीड। वर्ड्स में बात कर लेते हैं, वर्ड्स स आता है लास्ट में, वर्ड्स, पर्स, कर्ड्स, ऐसे नहीं आता है। विन में विन, बिगिन को विन ना कुछ आना, बिगिन नहीं आती है, किन नहीं आती है, सिन नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। लुक एट द फ्लोइंग लाइन्स, इन लाइन्स, लाइन यानी ये जो एक लाइन है, देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन, तो क्या है कि इन निम्नलिखित लाइन्स को देखिए। लुक देखना, एट पर, फ्लोइंग निम्नलिखित लाइन, लाइन, तो इन लाइनों पर देखिए क्या है, थिंक एंड कन्फर्म व्हेन यू रीड, और यू मे लॉस व्हेन यू आर इन नीड, श्योर एंड स्टडी मस्ट सक्सीड, सो वर्क, वर्क, वर्क। ध्यान दिया होगा यहाँ पर अंडरलाइन किए गए मे, मस्ट, तो इसके बारे में कुछ जानने वाले हैं यहाँ पर, हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने तो पढ़ लिया, देख लिया, अब 1 घंटा थोड़ी देखनी है, अब हमें अगला की देख लेते। देखिए क्या है, इन द अबोव स्टांजा, इन द अबोव स्टांजा, इन में, द अबोव ऊपर, स्टांजा जो आपको लाइन दिए गए हैं इनमें, द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइंड, जो अंडर देखिएगा मैंने बताया था ना, ये मस्ट में, अगर आप अपने बुक में देखो इनमें क्या गया है, अंडरलाइन किया गया है। में देखोगे तो उनमें भी अंडरलाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वही बोला गया है ऊपर के जो लाइन दिए गए हैं, द अंडरलाइन वर्ड में डिनोट्स, तो यहाँ पर क्या है, एक में दिया गया है, मस्ट, देखिए में मस्ट में किया गया है, तो बोला जा रहा है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड किए गए हैं। अब में जो है उनमें से क्या है, में, तो में डिनोट करता है, दिखाता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब होता है, याद रखिएगा, संभावना, पॉसिबिलिटी संभावना। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया है ऊपर की जो लाइन दिए गए हैं इनमें अंडरलाइन है। स्टांजा यानी ऊपर के जो सेंटेंस मान लीजिए वो भी मान सकते हैं। तो अंडरलाइन वर्ड, जो कि अंडरलाइन वर्ड किए गए हैं, जैसे कि एक है हमारा मे, तो मे डिनोट करता है पॉसिबिलिटी, संभावना को वो दिखाता है। वेट्स, जबकि मस्ट, एक मस्ट है, मोडाल है, डिनोट या दिखाता है इनवेबिलिटी और सिक्योरिटी। इन ये जो एक मस्ट है ये दिखाता है कोई काम अवश्य करना, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो इनको इनवेबिलिटी या सिक्योरिटी। तो आप अगर वैसे बात करो तो आप ये बोल सकते हो कि कोई काम अवश्य ही करना हो तो उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मस्ट। एग्जाम्पल के तौर अभी हम लोग नहीं करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे जब ये हमारा स्टैंडर कंप्लीट हो जाएगी। मे एंड मस्ट आर यूज्ड इन द अदर सेंस एज वेल। मे और मस्ट, एक मे है एक जो मस्ट है, आर यूज्ड उपयोग किए जाते हैं इन अदर सेंस, दूसरे भी सेंस में। ये नहीं है कि जो मे है वो पॉसिबिलिटी में ही होगा और जो मस्ट है वो इनवेबिलिटी या सिक्योरिटी में होगा। इनवेबिलिटी यानी होता है कि कुछ सोचना विचारना, ठीक है, तो कुछ हमें अनुभव करना, ठीक है। तो इनवेबिलिटी या कोई आवश्यक काम ही करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज नहीं करते हैं, दूसरे भी सेंस में जैसे हम लोग करते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊंगा पूरी चीज़ें की, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर समझिएगा मे और मस्ट। मे क्या है? मे कभी भी संभावना व्यक्त करता है। क्या करता है? संभावना। मैंने बोला आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। अब मैंने नहीं बोला कि आज हो ही सकती है, अवश्य हो सकती है, वो संभावना में है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। मस्ट में आज वर्षा होनी ही है, तो आज वर्षा होगी ही होगी, ठीक है। इस तरीके से हमें लिख लेना है। अब देखिए समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल में अब समझना है। देखिए दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर आपको देखना ही बस। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मे आई कम इन सर। क्या मैं मतलब क्या मैं आ सकता हूँ, मैं सकता हूँ, यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक सीकिंग परमिशन है, ये परमिशन ले रहे हैं कि हम यहाँ पर परमिशन तो ले रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सीकिंग यानी लेना, परमिशन यानी आ गया, तो यहाँ पर ये परमिशन आप ले रहे हो मे आई कमिंग सर में। लेकिन जब आप जो टीचर हैं वो बोलेंगे कि यू मे कम इन, तुम आ सकते हो, ये ग्रांटिंग परमिशन ये आप दे रहे हो, ठीक है। तो आपने समझ लिया सीकिंग परमिशन किसे बोलते हैं और ग्रांटिंग परमिशन जान लिया। सीकिंग यानी परमिशन लेना, ग्रांटिंग परमिशन यानी देना, ठीक है। अब देखिए दो एग्जाम्पल हमने समझ लिए। यू मस्ट डू योर वर्क, तुम्हें अपना गृह कार्य करना ही चाहिए। तो ये मस्ट का एग्जाम्पल था संभावना में। अब मस्ट में देखिए तुम्हें अपना काम करना ही चाहिए, तो एक कंक्लूजन है कि अवश्य है कि तुम्हें ही इसे करना चाहिए, नहीं तो स्कूल में तो आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। वही पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर है कि उन्हें अपना काम उसे अवश्य ही करना है, तो ये कंक्लूजन बोला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला है मस्ट स्टडी हार्ड, मुझे ये स्टडी कठिन पढ़ाई करनी चाहिए, तो एक रिलीजन होता है, ये एक मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन कंक्लूजन नहीं है कि मैं एक इनका अनुभव कर रहा हूँ, मेरे पर दिया जा रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। तो आपने यहाँ तक समझ गई? हाँ समझ लिया यहाँ तक। अगर आपने यहाँ तक नहीं समझे तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मे और मस्ट की थोड़ा बहुत जो अगर मैं कहा जाए वो तो आप समझ ही जाओगे। देखो भाई कहा है, fill in the blanks with the correct options from the bracket। फिर मतलब भरना, इन द ब्लैंक्स स्थानों में, विद साथ द करेक्ट सही ऑप्शन। ऑप्शन मैंने आपको क्या बोल सकती हूँ, मतलब यानी कि ऑप्शन जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए वही बोल रहा हूँ, मैं भूल गया वो भी। फ्रॉम द ब्रैकेट, फ्रॉम यानी से, द ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी ये ब्रैकेट मैंने आपको पता भी होगा ब्रैकेट। तो बोला जा रहा है इन स्थानों को भरिए और सही ऑप्शन के साथ, और जो कि आपको ये कहाँ से भरना है ऑप्शन को, ये ब्रैकेट के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट में है
दिस मेडिसिन, यह मेडिसिन डाइस क्योर योर ऑफ, मीनिंग जान ली? हाँ जान लेते हैं। मेडिसिन दवाई, डाइस अब मस्ट होगा पहले सेंटेंस, क्यूर अब साफ कर देगी, वे क्या कर देगी? ठीक करना, योर तुम्हारे, कफ खांसी। तो ये मेडिसिन यानी कि दवा तुम्हारे जो खांसी है उनको ठीक कर देगी। तो दवा तो कर ही देती है, तो यहाँ पर हम लोग मस्ट देंगे, द मेडिसिन मस्ट क्योर योर कफ, यानी दवाई तुम्हारे खांसी को बिल्कुल ठीक कर देगी। ठीक है, वाला एग्जाम्पल समझ लिया। तो यहाँ पर डैश में क्या बढ़ाएगा? मस्ट। ठीक है, सेकेंड का स्टूडेंट्स डैश वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, विद्यार्थी को कठिन परिश्रम करना चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। तो उनको पढ़ना चाहिए अच्छे से, तो मस्ट लगाएंगे। स्टूडेंट तब नहीं होगा कि ये ऐसे थोड़ी हम लोग बोल सकते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए कठिन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको करना चाहिए, यहाँ पर मस्ट लगाएंगे। ठीक है, थर्ड का देखिए, यू है, यू के बाद क्या लगाएंगे? यू के बाद क्या लगाएंगे? देखिए, डाइस कम इफ यू वाइस, तो यहाँ पर मेक अप यू कैसे समझेंगे? यहाँ पर देखिए, मैं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तुम आ सकते हो, यू में कम, तुम आ सकते हो, इफ यू वाइस अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोलो तुम्हें आना चाहिए अगर तुम चाहो, तो यहाँ पर पहला तो कंक्लूजन हो रहा है, यहाँ पर एक तो आपको ऊपर दबाव जा रहा है कि तुम्हें आना ही चाहिए यहाँ पर अगर तुम चाहो। तो इफ यू वाइस यानी यहाँ पर मैं लग जाएगा कि अगर तुम आ सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो। यहाँ पर मैं लगाएंगे, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक मतलब यातायात, ठीक है ना? तो हमें यातायात के नियमों को पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स की जो हमारे उनको निम्नलिखित को जो भी हमारे ट्रैफिक रूल होते हैं उनको हमें मानना चाहिए। यहाँ पर मस्ट लगाएंगे, तो हम इससे थोड़ी बोल सकते हैं कि हमें ट्रैफिक रूल को, हम लोग ट्रैफिक रूल जितने भी रूल होते हैं वो मान सकते हैं। अरे यार तुम मान सकते हो, कोई नहीं मान सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? मस्ट। फैक्ट देखिए, मस्ट यू लिव, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन हमेशा नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलेंगे? मस्ट यू, तुम्हें लंबी जीवन जीनी चाहिए, बिल्कुल हमें जीनी चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हो तभी तो आप दुनिया देख पाओगे। तो यहाँ पर 5 नंबर में क्या हो जाएगा? मस्ट। ठीक है, लास्ट में आपको समरी भी कराऊंगा इन प्रश्नों का। 6 देखिए, द सोल्डियर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स, सोल्डियर जो आर्मी है उनको ऑर्डर आदेश को अवश्य ही मानना चाहिए। ओबे मतलब मानना, तो जो सोल्डियर हैं सोल्डियर को ऑर्डर आदेश मानना ही चाहिए। तो सो क्या हम लोग से बोल सकते हैं? सोल्डियर को आदेश मान सकते हैं, मान सकते हैं तो सकते हैं, नहीं मानोगा तो नहीं मान सकते, तो ऐसा थोड़ी होता है, उनको मानना चाहिए। हम लोग क्या देखें? द सोल्डियर मस्ट ओबे द ऑर्डर्स। ठीक है दोस्तों, 7 का, यू मस्ट हैव अ बैलेंस्ड डाइट, यहाँ पर क्या हुआ? यू आप हैव पास अ बैलेंस्ड डाइट यानी होता है पोषक तत्व वाले खाने, मतलब पोषक तत्व जैसे हम लोग जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, खनिज लवण, ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व होते हैं। तो वही चीज़ जो होते हैं तुम्हें रहना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तुम यानी कि तुम खा सकते हो पोषक चीज़ें, तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आपको पोषक तत्व वाली चीज़ें अवश्य खाना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट 8 का। ही मे हैव मिस द ट्रेन। अब देखिए, अगर आप फ्रेंड है, ठीक है, आपका एक दोस्त है, तो मान लीजिए आपको कल पार्टी में जाना है, आपने उन्हें बुलाया, उनके पास पैसा नहीं था। अगर आप दिल्ली में होने वाली, दिल्ली में आपको जाना है, ठीक है, रुपये आपके पास है नहीं, आपको दूसरा फ्रेंड देगा उनके पास, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो 9 बजे नहीं आ पाया तो आप क्या बोलोगे? वह ट्रेन छोड़ दिया होगा, तो छोड़ना नहीं चाहिए, वो छोड़ दिया होगा।
यहाँ पर मे संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। तो ही मे हैव मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर चुका होगा या फिर कर दिया होगा। इट कंप्लीट 9 वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें जो अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये ऐसे थोड़ी होगा हम लोग बड़े को आदर कर सकते हैं। भाई मेरे को मना है करने का तो मैं कर दूंगा, दूसरे का नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तक 9 कंप्लीट। 10 द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, इट मे रेन टुडे। यानी क्या कहा गया, आप देखिए स्काई जो है बादलों से घिर रहा है, ओवरकास्ट घिर रहा है, आज लगता है कि रेन होगी। तो कंफर्म आप नहीं है कि बादल कभी साफ भी, वह हवा चल जाए तो वह बादल साफ भी हो सकती है या नहीं। तो आप क्या दोगे, मे का प्रयोग करेंगे संभावना का। कंप्लीट एक बार मैं रिवीजन करा लेता हूँ कहाँ किसका प्रयोग होगा। देखिए पहला का मस्ट, मैं सेंटेंस पढ़ देता हूँ, आप लिख लीजिए। द मेडिसिन मस्ट क्योर योर कफ। सेकेंड, a student must work hard to pass the exam. Third, you may come if you wish. Fourth, we should follow the traffic rules. Must you live long? Sixth, the soldiers must obey orders. 7, you should have a blanket tight. 8, he may have missed the train. We should respect our elders. 9, the sky is overcast with clouds, it may rain today. तो आज यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जरा यहाँ पर है ना, हाँ यहीं पर है। देखिए क्या कहा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से लॉर्ड, क्या है, जोर से इनको बोले। कौन सा भाई मैंने क्या किया है, दूर से आवाज आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ब्रदर ने इन्होंने जोर से बोली, क्या करना है, जोर से बोलना है। तो देखिए वर्क इन अ पेयर्स एंड स्पीक द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड। वर्क एक झुंड में काम कीजिए एंड इन वर्डों को जोर से बोलिए, ठीक है। पेयर्स झुंड, स्पीक बोलना, द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड। यहाँ पर आपने समझ लिया अलाउड मतलब क्या होता है, जोर से बोलना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो एक ब्रैकेट दिया गया है, तो ब्रैकेट में किस तरीके से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आप क्या है, देखिए जोर जोर से पढ़ना है। मस्ट, जस्ट, रस्ट, डस्ट, फील, हील, झील, डील, विन, फिन, चीन, किन। आ गया समझ में, हाँ। देखिए तो इनका हम लोग अगर हिंदी मीनिंग जाने तो हम लोग जान सकते हैं मस्ट। इनका प्रोनाउंसिएशन पर आप जरा कि नहीं जाना, देखिएगा प्रोनाउंसिएशन पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। हिंदी मीनिंग तो उसे आपको याद नहीं होगा क्योंकि ये हमारे चैप्टर से ही है। मस्ट अवश्य, जस्ट, जस्ट, रस्ट, डस्ट, फील, हील, झील, डील, विन, फिन, चीन, की। समझ में आया? मैंने थोड़े थोड़े आपको वर्ड बताया जो कि प्रोनाउंसिएशन के लिए था। आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगर आपको इनकी हिंदी मीनिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए एक्टिविटी, एक्टिविटी है हमारा राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ गुड प्लेयर इन द स्कूल। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखिए, डिस्क्राइब आपके अपने ही एक अच्छे प्लेयर के बारे में। अ गुड प्लेयर, एक अच्छा जो आपकी खिलाड़ी है इन द स्कूल, आपके स्कूल में, यानी बोला जा रहा है आपके स्कूलों में जो कि एक अच्छा प्लेयर है उनके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखनी है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इसे आप लिख सकती हूँ, राजेश इज अ गुड प्लेयर ऑफ माई स्कूल। ही प्लेज फुटबॉल
cricket, and volleyball. Well, he is very laborious, but he is not brilliant in study. He keeps himself always busy in play, but he should play. एंड फ्रेंड, इसी तरीके से आपको लिख लेना है कोट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे क्योंकि आज यहीं से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।